हाय, आई एम साहिल और मैं यहाँ आज वॉक करने नहीं, वॉक्स पॉप करने आया हूँ। वेलकम टू टर्निंग पॉइंट्स इंडिया अनफोल्डेड। This is where we discover those turning points in India's 76 years of independence, which have shaped our progress, destiny, and pride, and can proudly be called as a force for good. Force for Good is an initiative by the Times of India and Aditya Birla Group. Through this, हम इंडिया के कोने-कोने में लोगों से मिलेंगे और ये जानेंगे कि what are those turning points which have made India the force that it is today. Let's find out and salute the moments which have transformed our country and made the world take notice. मैं हूं युसरा और उसकी टीम के साथ, जो कि येलो स्ट्रीट्स नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। युसरा, मेरे को ये बताइए कि आपका लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट था दैट मेड यू व्हिच इंस्पायर्ड यू टू डू दिस वर्क? जी, मैं तो सोशल वर्क पढ़ाई कर रही थी एंड काफ़ी ऑलरेडी फील्ड से कनेक्टेड थी अपने पढ़ाई के ज़रिए। बट प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इतना कुछ मेजर इन्फ्लुएंस नहीं था। ये था कि नौकरी लग जाएगी, काम काम में लग जाएंगे, नौकरी करेंगे। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसको इतना सीरियसली कभी लेंगे, तो ऐसे ही रोज़ का एक किस्सा था कि रोज़ 2-4 बच्चे मिलते थे एंड अपनी कहानियाँ बताते थे, हम अपनी बताते थे, वो अपनी बताते थे। एंड कहानियों में कहीं ना कहीं एस्पिरेशंस, उनकी विश लिस्ट पे बात होती थी, उनको क्या पसंद है, उनकी क्या एस्पिरेशन हैं, ड्रीम्स हैं। तो बहुत ही इनोसेंट ड्रीम्स बताते थे कि अभी हमें बस एक साइकिल चाहिए और साइकिल से एक राउंड लेना है इस एरिया का। कभी बर्थडे नहीं मनाया क्योंकि पता ही नहीं बर्थडे कब आता है, तो लाइफ में एक बार बस बर्थडे मनाना है। तो बहुत हमें काफ़ी अचंभा हुआ कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये इनको पूरा करते हैं। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई, जब हम हर बच्चे को पूछ के उनकी ड्रीम्स और कुछ विश लिस्ट को पूरा करने की कोशिश करते थे विद अ टीम ऑफ वॉलंटियर्स। तो शुरुआत हुई उन 4 बच्चों से, फिर वो 40 हुए, फिर धीरे धीरे बढ़ के आज 10 सालों में 350 के करीब बच्चे हैं। शहर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग जो है काफ़ी समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं 2015 से, और वो अपनी आजीविका चलाने के लिए काफ़ी डिफरेंट स्टेट से जो आए हुए हैं। मैं खुद उन परिवारों का एक हिस्सा हूँ, अच्छा। ठीक है। और धीरे धीरे करके जो है 5 बच्चों के साथ एक खुले पेड़ के नीचे, जैसे अभी मैं बैठा हूँ वैसे ही पढ़ाया था। और आज हमारे बच्चे नीट के लिए जा रहे हैं, वाह, तैयारी कर रहे हैं। DU में CUET क्वालिफाई किया है, जो कि उन बच्चों का एनरोलिंग स्कूल में करना और उनका पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल था। येलो स्ट्रीट्स मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है कि मैं पढ़ पाई, मैं स्पोर्ट्स में हूँ और लड़कियों को और मैं नॉलेज देती हूँ कि अपने घर से निकलो, लड़कियों को भी आज़ादी का मौका मिलना चाहिए। और जो चीज़ें मैंने सीखी है मैं चाहती हूँ आगे भी मैं लोगों को सिखाऊँ। टर्निंग पॉइंट ऐसा रहा है कि लास्ट 5 साल से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ, तो एडटेक में इतना काम कर चुका हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एजुकेशन लेने के लिए प्रॉपर अमाउंट नहीं है, पैसे नहीं है, घर पे अच्छी स्थिति नहीं है, तो मैं जब ऐसे लोगों के साथ जुड़ा, अपने सीनियर्स के साथ जुड़ा, तो मैंने उनको देखा कि वो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं जो आर्थिक रूप से वो चीज़ नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर इनके लिए हम कुछ करते हैं तो वो अपना तो कर ही रहे हैं, अपने परिवार का भी कर ही लेंगे, और ऐसे लोग जब ऐसी चीज़ से बढ़ते हैं तो वो समाज में भी काफ़ी अच्छा सुधार लेके आ सकते हैं। मैं वसुंधरा एनक्लेव में रहता हूँ, इट्स क्लोज टू मयूर विहार इन नोएडा। तो वहाँ बहुत सारे लोग दे डू लॉट ऑफ वर्क फॉर एनिमल्स, मतलब थोड़ा बहुत काम नहीं करते वो, दे आर ऑलरेडी ऑलवेज अवेलेबल। एंड मेरे पास खुद 3 इंडीज़ हैं जो कि रेस्क्यू डॉग्स हैं। कोविड के टाइम में मैंने बहुत सारे लोगों को, इवन मैंने अपने फेसबुक वॉल पे मैंने पोस्ट कर दिया था कि आप किसी भी स्टेट में फंसे हो, आपको अपने घर तक पहुंचना है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, मैं पूरी मदद करूँ। तो मैंने बहुत लोगों को वापस घर पहुंचवाया, खाना मैंने बहुत लोगों को खिलाया, राशन उन घरों तक राशन पहुंचाया जिनके पास खाने की प्रॉब्लम्स थी। बहुत मुश्किल टाइम था। हाँ, बहुत मुश्किल टाइम में मेरे पास थे उस टाइम पे, तो मैंने बहुत कुछ किया। उसके बाद फिर मैं जब अपने होम टाउन से जब दिल्ली आया तो मेरे को ऐसा लगा कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लिए कुछ किया जाए। बट दिल्ली में मेरे लिए बहुत कुछ नया था, यहाँ पे मेरे को मतलब यहाँ के सिस्टम समझने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा। अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ करूँ, बट इस बीच में मैंने अपने होम टाउन में
बहुत मतलब बहुत अच्छा करने की कोशिश करी है। और मैंने मेरी छोटी शुरुआत है वहाँ पे कि मैंने अभी तक 3000 प्लस मैंने प्लांटेशन किया है। वाओ, हाँ। क्या कमाल के लोग मिले हैं यार। आई थैंक ऑल ऑफ देम फॉर दिस फैंटास्टिक एपिसोड ऑफ टर्निंग पॉइंट्स इंडिया अनफोल्डेड। अगर आपके पास भी ऐसी टर्निंग पॉइंट स्टोरीज हैं which make for a force for good idea, तो write in the comments. We'll see you soon in another rocking place जहां और लोगों से मिलेंगे और जानेंगे उनकी amazing force for good stories.